दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि घर की सफाई करना सबसे थकावट और मेहनत का काम है। रोज़ाना घर की सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि गंदा घर यानी बीमारियों को बुलावा देना है। कुछ महिलाएं साफ सफाई के लिए क्लीनिंग टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स अपनाती तो हैं, लेकिन फिर भी सही तरीके से अपने घर को साफ और व्यवस्थित नहीं रख पाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपके साथ में अपना क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग अपने बेडरूम से। तो बेडरूम में सबसे पहले मैं अपने बेड को सेट करूँगी, क्योंकि अगर आपका बेड अच्छे से प्रॉपर आपने सेट कर लिया है तो काफ़ी हद तक ना आपका बेडरूम जो है ऑर्गेनाइज लगता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टिप आपको देना चाहूँगी, सामान को करें ऑर्गेनाइज। घर की सफाई करने से पहले आप घर के सभी सामानों को सही से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ऑर्गेनाइज करने से ये होगा कि घर के जिस कोने में गंदगी फैली है वो आपको सफाई करते वक्त आसानी से दिख जाएगी। इसलिए घर की सफाई करने से पहले सभी बिखरे सामानों को अपनी जगह पर रख दीजिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे छोटे छोटे अगर बच्चों के टॉयज़ हैं, रिमोट हैं, और आपके पास कम टाइम है तो आप एक बास्केट ले लीजिए, उस पर आप छोटे मोटे सामानों को रख लीजिए। कपड़े बिखरे हैं तो उन्हें फोल्ड करके आप एक जगह पर रख लीजिए, या एक रूम में आप सारे कपड़ों को रख दीजिए। जब आपके पास टाइम हो, फ्री हो, तब उन्हें आप कपड़ों को वार्डरोब में अच्छे से लगा सकते हैं, या बच्चों के जो भी छोटा मोटा सामान है उनको उनकी जगह पर रख सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम पे कई बार बहुत कम टाइम होता है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सुबह के काम फटाफट से हो जाएं और घर भी अच्छे से साफ़ रहे, तो इसके लिए ना आप अपना एक रूटीन तय ज़रूर कीजिए। देखिए, डेली ही डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 दिन में, हफ्ते में, जैसे आपके घर में डस्ट होती है या आपको गंदा लगता है, तो उस हिसाब से ना एक दिन आप चुन लीजिए, फिर डेली आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, कुछ इस तरीके से ना आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। और महीने में एक बार किसी भी बेडरूम, किसी भी रूम की या किसी भी कॉर्नर की एक बार क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर कीजिए ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ, इसीलिए पूरे घर को जो है मैं ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में जो है बेड को सेट कर लिया, थोड़ी डस्टिंग कर ली और यहाँ पर झाड़ू लगा दी। अब आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में भी ना बहुत सारा काम होता है सुबह फैला हुआ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बर्तन थे उन सभी को वॉश कर लिया। वॉश करने के साथ साथ मैं यहाँ पर काउंटर टॉप को और जो हमारा सिंक एरिया है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। दोस्तों, आज की दूसरी टिप ये है, साफ़ सफाई को मज़ेदार बनाइए। जी हाँ, जब तक आप घर की सफाई को एक बोझ समझेंगी तब तक आप घर को अच्छे से साफ़ नहीं कर सकती हैं। इसलिए साफ़ सफाई को पहले अपने लिए मज़ेदार बनाइए। इसके लिए आप मोबाइल से गाने सुन सकती हैं, म्यूज़िक सिस्टम है तो आप उसे बजा सकती हैं, क्योंकि हर किसी को, मुझे लगता है कि म्यूज़िक का शौक़ तो सभी को ही होता है। किसी को बहुत ही पुराने गाने पसंद हैं, किसी को नए पसंद होते हैं जो आजकल के लेटेस्ट हैं, किसी को भजन सुनना पसंद होता है। जो भी आपको अच्छा लगता है सुनना, वो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि उसको सुनते सुनते आप जो है घर के कामों को फटाफट भी करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। मैं ऐसा अक्सर करती हूँ जब हस्बैंड घर पर नहीं होते हैं, ऑफिस में होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर तो घर से ही काम होता है, वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो जब उनकी मीटिंग वगैरह चल रही होती है ना, तब मैं म्यूज़िक नहीं लगाती। लेकिन जब कोई भी नहीं होता है तब मैं अपना फेवरेट, जो मेरे पुराने जितने भी गाने होते हैं ना, मुझे सुनना बहुत पसंद है, मैं उन्हें लगा कर जो है एंजॉय करती हूँ और अपने कामों को करती रहती हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर पसंद है तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे ना आपको काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, तीसरी टिप ये है, रूटीन या समय तय करें। इन 2 टिप्स के बाद आप एक रूटीन या समय तय कर लीजिए कि मुझे कितनी देर में घर की सफाई करनी है। जब तक आप एक टाइम सेट नहीं करेंगी तब तक आपको लगेगा कि कितना टाइम लग गया है सफाई करने में। ऐसे में ना आधी अधूरी ही सफाई हो पाती है, और घर की सफाई के लिए एक निश्चित रूटीन, समय तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना आप अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और ख़ुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रूटीन में टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो हमेशा कोशिश कीजिए, या तो आप मोबाइल में टाइम सेट कर लीजिए
और या तो अपने मन में भी ना, मैं तो क्या करती हूँ, देखो मैं मोबाइल वगैरह में टाइम सेट करके तो रखती नहीं हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है, तो मुझे सामने क्लॉक होती है तो उसको देखकर मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि मुझे इतने टाइम तक यहाँ की साफ़ सफाई करनी है। हाँ, डेली जो है फटाफट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत जो है हम फास्ट काम कर लेते हैं कि चलो किसी कॉर्नर की किसी दिन डस्टिंग नहीं हुई, लेकिन जो मेन पास में जो चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे टेबल जिनके सरफेस में डस्ट होती है, उन्हें मैं डेली ही जो है डस्टिंग करती हूँ। बाकी टाइम पे 3-4 दिन में, हफ्ते में जो थोड़ा कॉर्नर वगैरह होते हैं उनकी डस्टिंग में हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में, इस तरीके से ही मैं करती हूँ। डेली करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए ना रूटीन बनाना ज़रूरी है और टाइम भी सेट करना। तो आपके पास जब भी टाइम हो, किसी दिन होता है ना कि आपके पास काफ़ी टाइम है, उस दिन आप अच्छे से अपने घर की जो है क्लीनिंग कर लीजिए, लेकिन डेली ही जो आपके आसपास की चीज़ें उन्हें ही आप जो है डस्टिंग कर सकते हैं जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने बेडरूम में और जो हमारा किचन है उसमें भी झाड़ू लगा के अपने लिविंग रूम में आई हूँ। उसके बाद ये बाहर का एरिया है हमारा और यहाँ पर मैं जो है क्लीनिंग करूँगी। मेरे घर में हाउस हेल्पर है, लेकिन कभी कभी बीच में वो छुट्टी कर लेती है, तो मैं खुद ही जो है अच्छे से अपने घर की जो है क्लीनिंग में कर लेती हूँ। और पहले तो हाउस हेल्पर थी नहीं, तो तब भी मैं ही करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो जिस दिन नहीं आती है तो मुझे ये नहीं रहता कि आज मुझे क्लीनिंग नहीं करनी है, मैं तब भी जो है झाड़ू पोछा तो मैं डेली ही करती हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है या छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप जो है खाली झाड़ू लगाकर जो है, या वैक्यूम है तो वैक्यूम करके अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। डेली आपको पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर में क्या है ना, पेट भी है, हमारा डॉगी है और बच्चे हैं, तो घर गंदा हो जाता है। और ऊपर का फ्लोर है ना, तो यहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे डेली ही यहाँ पर जो है पोछा झाड़ू तो करना ही पड़ता है। बीच बीच में मैं यहाँ पर वैक्यूम भी करती रहती हूँ। तो अभी जो है ये वाला जो मॉप है ना, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो जब भी मेरी हेल्पर, जो हाउस हेल्पर है, वो नहीं आती है तो मैं इसी से ही पोछा मारती हूँ, या फिर मेरे पास जो वैक्यूम क्लीनर है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है, उससे भी मैं कर लेती हूँ। तो इसमें ना टाइम बहुत कम लगता है, हाथ से करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए हाथ से ये मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे से फ़र्श क्लीन हो जाता है, अच्छे से हो जाता है सफाई। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी करना है तो इस तरीके की ना बास्केट वाला जो मॉप आता है ना, आप ये ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से जो है आप जो है आराम से जो है पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो क्लीनिंग वाले काम थे वो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। ये वॉश बेसिन एरिया है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं नहा कर आऊँगी और फिर मैं जो कपड़े वगैरह होते हैं उन्हें मैं मशीन में लगा लेती हूँ। दोस्तों, मेरी 4th टिप ये है, घर पर जितने भी सदस्य हैं उन सभी की मदद लें अपने घर के कामों को करने के लिए। देखिए दोस्तों, साफ़ सफाई का बोझ ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ सफाई के कुछ कामों की जिम्मेदारी ना घर के अन्य सदस्यों के बीच में भी बांट लें। इसके लिए आप अपने पार्टनर या बेटी बेटे को भी जो है शामिल कर सकते हैं। इससे ना आपका काम जल्दी हो जाएगा और किसी पर भी अधिक प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा, जो महिलाएं वर्किंग हैं वो सुबह अपने काम पर निकल जाती हैं। वो इसीलिए निकल जाती हैं टाइम पर क्योंकि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी में जो है काम वो बांट कर करती हैं। लेकिन जो गृहिणी घर पर है वो सारा दिन घर के कामों पर उलझी रहती हैं और ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। यही कारण है क्योंकि वो ना सबकी आदतें ख़राब कर देती है, सबके कामों को खुद ही करती रहती है। इसीलिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें ये आदत बचपन से ज़रूर डालें कि उनका जो सामान है, जो उनके किताबें हैं, उनके खिलौने हैं, उनके कपड़े हैं, वो उन्हें उनकी जगह पर रखें। हस्बैंड हैं, उनकी भी बीच बीच में जिस दिन छुट्टी होती है घर के कामों में उनकी मदद ज़रूर लें। दोस्तों, 5th टिप ये है, पूरे घर को एक साथ करें साफ। पूरे घर को एक साथ साफ करने पर सफाई जल्दी होती है। मैंने बहुत बार ना गौर किया है कि जब जब मैं एक काम को आधा कर कुछ दूसरा करने लगती हूँ तब तक सफाई में अधिक समय लगता है। यही तरीका है कि आप पूरे घर को एक बारी में ही साफ कर लीजिए, उसके बाद बाकी का जो काम होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको कर लीजिए। दोस्तों, 6th टिप ये है, सामान रखने का तरीका बदलें। सामान रखने का तरीके पर भी निर्भर करता है कि आपका घर कितना गंदा या साफ रहेगा। ज़्यादा बिखरने वाली चीज़ों को कभी भी बाहर ना रखें, जैसे बच्चों के खिलौने और कंबल।
अक्सर बच्चे बात बात पर पूरे घर के सामान को बिखेर देते हैं। इससे बचने के लिए आप पहले से ही सामान को संभाल कर रखें। बच्चों के खिलौने के लिए हमेशा बास्केट का यूज़ कीजिए और जो आपके ब्लैंकेट्स वगैरह हैं हमेशा उन्हें फोल्ड करके एक तरफ रख दीजिए। अगर वो फैले हुए हैं ना तो आपको घर की साफ़ सफाई में ना हमेशा दिक्कत आएगी और घर बिल्कुल भी जो है ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है, रोज़ाना सफाई करते वक्त क्या साफ़ ना करें। हम रोज़ाना घर की सफाई करते हैं, ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ हर चीज़ की सफाई करें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स होते हैं या ऐसे जगह होती हैं जिन्हें आप रोज़ यूज़ नहीं करते हो, तो उसकी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप डेली यूज़ करते हैं जैसे कि सोफ़ा, जो आपके सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, बेड के साइड में जो आपके ड्रॉर्स वगैरह, जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर लगे हैं, उनकी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। जिस जगह को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली उसकी डस्टिंग आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है, घर की क्लीनिंग में स्पीड का भी ध्यान रखें। रोज़ाना घर की सफाई के लिए ज़्यादा समय देने से अच्छा है कि आप हफ्ते में किसी एक दिन का निर्धारण कर लें, फिर बस उसी दिन लंबा समय देकर सफाई करें। बाकी दिन पूरे तरीके से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए स्पीड का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पहले ना सुबह क्लीनिंग वगैरह मैं सब कर लेती हूँ, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन करना है वो जब मैं फ्री होती हूँ तभी मैं करती हूँ। अभी क्या है, मेरे पूरे सुबह के काम हो गए थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद, पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद अभी जो ये वक्त होता है ना, इस समय मैं फ्री होती हूँ। तो मैंने जो है कुशन कवर मुझे चेंज करने थे, काफ़ी दिन से मैंने किए नहीं थे, और ये जो कुशन कवर हैं ये मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। इसका भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो मैंने शेयर किए थे। तो इसी तरीके से जब भी आपके पास टाइम हो तब ये सब काम कर लेने चाहिए, और जब कोई नहीं होता है ना तभी मैं ये काम करती हूँ। जब घर पर कोई नहीं रहता तब मैं किसी न किसी कॉर्नर को इस तरीके से डेकोरेट कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और इसमें बिल्कुल भी जो है आप थकोगे भी नहीं इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं आप अपने घर को इतने ऑर्गेनाइज़ कैसे रखते हैं, तो यही तरीके मैं अपनाती हूँ। क्योंकि देखिए सारा दिन अगर आप क्लीनिंग साफ़ सफाई में ही लगे रहेंगे ना तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और अपने घर को ना अच्छे से प्रॉपर जो है एक सजा के नहीं रख सकते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। देखिए खुद पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फैमिली में भी, लेकिन अपने घर पर भी। आपने साफ़ सफाई तो कर ली, लेकिन फिर भी जो है घर जब तक आपने प्रॉपर उसको डेकोरेट करके नहीं रखा है ना, तो तब तक जो है आपकी साफ़ सफाई नहीं दिखती है। घर की ना साफ़ सफाई के साथ जब आप ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन भी करते हैं तभी घर साफ़ और स्वच्छ लगता है और सुंदर लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने कुशन कवर चेंज किया और घर में बहुत ही ज़्यादा जो है रिफ़्रेश लग रहा है। यहाँ पर मैंने सोचा डाइनिंग टेबल का भी कवर चेंज कर लेते हैं। तो सुबह जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता है ना, तो जब आप फ्री होते हैं तो ये वाला काम जो आपको डेकोरेट करना है किसी भी कॉर्नर को, तो तब कर सकते हैं। तो अभी जो है सारे कपड़े मैं वॉश करने डाल दूँगी, 11:30 हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।